नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। बालाघाट हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता गुलशन ग्रोवर और इंडियन आइडल से अपनी गायकी को लेकर पहचान बनाने वाली चेतना भारद्वाज, अनीता भट्ट और नितिन कुमार बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने मल्लिकार्जुन होटल में पत्रकार से रूबरू हुए। आपको बता दें कि बालाघाट के वारासिवनी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर और उनके साथ इंडियन आइडल फेम से पूरे देश में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली चेतना भारद्वाज, नितिन कुमार और अनीता भट्ट भी पहुंचे थे। इस दौरान अभिनेता ग्रोवर मीडिया से मुखातिब हुए। मशहूर अभिनेता ग्रोवर ने बताया कि उन्होंने 500 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया है। उनके पास विलेन के रोल के साथ हीरो की भूमिका के भी ऑफर आए, पर मैंने बैडमैन अर्थात विलेन के रोल को स्वीकार किया है। चर्चा के दौरान गुलशन ग्रोवर ने कहा कि उन्हें राम लखन फिल्म में जो पहचान मिली उसी की देन है कि वह आज बैडमैन के रूप में जाने जा रहे हैं। इस दौरान अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने अपनी फिल्मों के कुछ डायलॉग भी बोले। फिल्म है हेरा फेरी, कबीरा स्पीकिंग। हरी पत्ती तैयार है और अक्षय कुमार के साथ आया, तेरी तो दोस्ती में मैं जान दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच बैडमैन। Thank you so much, sir, for being here with us, Gulshan Grover, sir. के बारे में, मेरी पर्सनालिटी के बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में, फिल्मी जीवन के बारे में, रोल्स के बारे में, इसके बारे में राय देना मैं काबिल हूँ। बाकी तो मेरी राय मेरे घर में भी कोई नहीं सुनता। कोई भी विषय हो, ये कोई भी विषय हो, जिस तरीके से किसी भी विषय पर मैं राय देने के काबिल नहीं। मैं एक और बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग देश में किस तरह से चलाया जाए उसके बारे में राय देते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ बिल्डिंग चला के दिखा दी। मैं अपनी बिल्डिंग में देखता हूँ किस प्रकार से अलग अलग गुट, अलग अलग विचार, अलग अलग चीज़ें, हीरो के रोल लेकर, सेकंड हीरो के रोल लेकर। अगर आपको याद हो फिल्म महासंग्राम जब चली आई थी तो थोड़ी मेरी पॉपुलैरिटी हुई थी उस पॉजिटिव रोल में। लेकिन मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने M.Com की पढ़ाई की। मेरे क्लासमेट रजत शर्मा, मेरे सीनियर उस समय बैच के अरुण जेटली, लेट अरुण जेटली, रायन करंजे वाला, जस्टिस अर्जुन सीकरी मेरा क्लासमेट, मेरा बेंचमेट, मतलब हम एक ही बेंच पर बैठते थे। कल रात को एक दिल्ली के पर्सनल पार्टी में रंजन भट्टाचार्य मिले, वो भी मेरे जूनियर सेम टाइम पे। तो मैंने श्रीराम कॉलेज में पढ़ाई की, M.Com। मैं पढ़ाई करने के बाद जो मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग की एक्टिंग स्कूल में, जहाँ पर इवेंचुअली मैं बहुत साल तक टीचर भी था। एक्टिंग का टीचर था 8 साल। संजय दत्त, सनी देओल, टीना मुनीम, विजेता पंडित, गोविंदा, ये सब मेरे विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे उस क्लास में। तो मुझे वहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि आपकी रिकॉल वैल्यू, और अगर आप जिंदगी में काम करना चाहते हैं एज एन एक्टर, तो अगर आप हीरो बने तो आपकी शेल्फ लाइफ शॉर्टर है, क्योंकि लड़कियां, यंगस्टर्स आपको पसंद करती हैं, नहीं पसंद करती है, आपका पोस्टर लगाना चाहती है कि नहीं आप उतने ट्रेंडी हैं, उतने फिट हैं या नहीं हैं, उसके आधार पर आपकी करियर डिमिनिश होता रहता है। अगर आप खलनायक की या कैरेक्टर एक्टर की भूमिका करें तो उसमें आपकी पर्सनल वैनिटी, उम्र, एज, इसका कुछ लेना नहीं। मेरा एक्टिंग से इतना पैशन है, मैं एकेडमिक पढ़ाई की वजह से मैं बहुत बड़ी पोस्ट हो सकता हूँ, मैं किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का चेयरमैन होता, लेकिन मुझे एक्टिंग से लगाव था। तो मैं एक्टिंग करने गया तो मैं चाह सकूँ तो वो एक्टिंग मेरी एज, उम्र, फिट लगने, खूबसूरत लगने पर आधारित ना हो, इस पे मेरी कला पर आधारित हो। तो मुझे लगा खलनायक तो भाई उम्र जैसे भी हो, कन्हैया लाल जी को देखो, एक अपना KM सिंह साहब को देखो, अजीत साहब को देखो, अमरीश पुरी जी को देखो, इतने ऐसे ज़बरदस्त कलाकार, उम्र का कोई उसने वो लेना था। आप बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का चेयरमैन होता, लेकिन मुझे एक्टिंग से लगाव था। तो मैं एक्टिंग करने गया तो मैं चाह सकूँ तो वो एक्टिंग मेरी एज, उम्र, फिट लगने, खूबसूरत लगने पर आधारित ना हो, इस पे मेरी कला पर आधारित हो। तो मुझे लगा खलनायक तो भाई उम्र जैसे भी हो,
कन्हैया लाल जी को देखो, एक अपना KM सिंह साहब को देखो, अजीत साहब को देखो, अमरीश पुरी जी को देखो, कितने ऐसे ज़बरदस्त कलाकार, उनका कोई उसमें वो लेना था। आप ये बताइए कि अभी इतने फिल्मों आपने अभी तक कितने फिल्म कर चुके हैं और किन किन भाषाओं में आपकी फिल्म रही है? मैं अब तक करीब 500 पिक्चरें कर चुका हूँ। मैंने हिंदी, इसके अलावा जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं भारतीय कमर्शियल सिनेमा का पहला एक्टर हूँ जिसने बॉलीवुड टू हॉलीवुड ट्रांजिशन शुरू किया, यानी कि भारतीय ओरिजिन के एक्टर्स ने मुझसे पहले हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया, लेकिन वो देश छोड़कर वहाँ जाकर सेटल हो गया। जब मैंने ये तय किया कि मैं भारतीय सक्सेसफुल फिल्म स्टार हूँ, मैं अपने क्राफ्ट को, अपनी कला को हॉलीवुड में लेके जाना चाहता हूँ, तो मैंने वहाँ जाकर उन्हें कहा कि मैं यहाँ फिल्मों में काम करने आया हूँ, यहाँ रहने नहीं आया। काम खत्म होते ही वापस चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आज तक हुआ नहीं, आप अभी से वापस जाइए। बरसों लगे उन्हें समझाने में ये बात कि अगर फ्रांस से आया हुआ एक्टर जॉन रेनो आपकी फिल्म में काम करके वापस फ्रेंच फिल्म में चला जाता है, ब्रिटिश एक्टर ह्यू ग्रांट आपकी फिल्म में काम करके वापस लंदन चला जाता है ब्रिटिश फिल्म में, डेल टोरो जो स्पेनिश एक्टर है, डेल टोरो स्पेनिश फिल्मों में काम करता है, आपकी फिल्म में काम करता चले जाता है। निकोल किडमैन ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है। अलग अलग कंट्री के एक्टर्स आपकी फिल्मों में काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। भारतीय कलाकार क्यों नहीं इस प्रकार से करियर बना सकता? और ये सब आपकी गुड विशेस की वजह से हुआ कि मैंने बॉलीवुड हॉलीवुड के बीच में एक मिट्टी का रास्ता, एक पगडंडी बनाई, जो मुझे बहुत गर्व है कि आज वो मिट्टी का रास्ता फॉलो भी किया जा रहा है, उसे और मजबूत भी बनाया जा रहा है बाय प्रियंका चोपड़ा, लेट इरफान खान, अनुपम खेर और बहुत सारे कलाकार, और कुछ समय में यंग कलाकार भी उसमें काम करेंगे। एक लास्ट इंडस्ट्री तो की मैंने बात की। इंग्लिश फिल्मों में काम किया, फ्रेंच में, इटालियन में, जर्मन में, ऑस्ट्रेलियन में, मलेशियन में, ईरानियन में, बहुत सारे फिल्म। अब आपकी आवाज में एक डायरेक्ट भैया। बालाघाट से खबर समय जगत के लिए संजय अजीत की रिपोर्ट।